संविधान शिल्पी शोषित वंचित सर्वधर्म समाज के बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को नमन करते हुए तमाम बहुजन नायक के रूप में उभर के आए सभी लोगों को नमन करते हुए आज सबसे पहले मैं गणतंत्र दिवस के सभी लोगों को पूरे देशवासियों के हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज के दिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा रचित संविधान इस भारत में लागू हुआ। आज उसको पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ सब लोग गणतंत्र दिवस के रूप में मना रहे हैं। इसलिए यहाँ सभी लोगों को, सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। साथ में आज हम लोगों को बड़ा चिंता का विषय है कि हमारे गणतंत्र पर कुठाराघात करने वाले तमाम ऐसे संगठन जो गणतंत्र को तोड़ने में लगे हुए हैं, भारतीय संविधान के खिलाफ हमेशा साजिशें रचते रहते हैं। जैसा कि वीडियो पेपर में आप लोगों ने देखा होगा, पढ़ा होगा, बसंत पंचमी के दिन राष्ट्र के नाम से कोई संविधान समर्पित करने जा रहे हैं। ऐसे गंदी सोच के लोग भारत में पैदा हुए हैं, जिन्होंने आज भी नहीं, बाबा साहब जब भारतीय संविधान नहीं बना था उससे पहले ही बाबा साहब के खिलाफ और हमारे समाज के खिलाफ हजारों वर्षों तक इन्होंने षड्यंत्र रचा और षड्यंत्र रचते रहे। बाबा साहब के खिलाफ समय समय पे षड्यंत्र रचने का काम किया। बाबा साहब को संविधान सभा में जाने से रोकने के लिए षड्यंत्र करने का काम किया। वो जवाब नहीं थे, ये सोची समझी साजिश के तहत आरएसएस से ही निकली हुई भावनाएं थी। आरएसएस वालों ने कभी बाबा साहब को चैन से सुनने नहीं दिया। हिंदू समाज के या हिंदू महासभा हो, चाहे कोई भी जो सभाएं उस समय चलती थी, सभी ने बाबा साहब के खिलाफ हमेशा षड्यंत्र रचने का काम किया और विषम परिस्थितियों में भी बाबा साहब अपने पद से भटके नहीं, अपने मार्ग पर टिके रहे और मार्ग को प्रशस्त करते हुए आज हम लोगों को भारतीय संविधान जो देके गए हैं 26 जनवरी सन 1950 के दिन जो लागू हुआ, इसे हम लोगों को संजो के रखने की जरूरत है। हम लोग संविधान के दायरे में रहकर के हमेशा हर काम किया। लोग यहाँ ऐसी व्यवस्थाएं लागू करते हैं कि संविधान के विपरीत हमेशा काम करते हैं, और हम लोग अगर संविधान के पक्षधर भी हैं और पक्ष में अगर काम करते हैं तो हम लोगों को तरह तरह से यातनाएं झेलनी पड़ती हैं। हमारे लोगों को यातनाएं हमेशा झेलनी पड़ी हैं, लेकिन हम लोग विषम परिस्थितियों में भी बाबा साहब के संविधान को अपना अंगीकार करते हुए और सुरक्षा कवच मानते हुए हम लोग धीरे धीरे निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। संगठन तोड़ने की कोशिश की जा रही है, संगठन कभी टूट नहीं सकता। बाबा साहब को आज विरोधी पार्टियां भी कहने लगी हैं कि जो बाबा साहब के खिलाफ रहे हैं वो कहने लगे हैं कि बाबा साहब तो हमारे हैं। हम लोगों ने बाबा साहब को आगे बढ़ाने का काम किया, जबकि ऐसा है नहीं। हमेशा वो कुठाराघात करते रहें, बाबा साहब के बीच में रोड़ा बंटते रहें। बाबा साहब को चाहे चुनाव हराने का काम हो, जो हमारा संविधान सभा के उसमें रोकने का काम भी किया गया, लेकिन आज तो झटका बुलंद करके सबसे आगे आगे चलने का काम करते हैं और कहते हैं बाबा साहब हमारे हैं। हमारे बीच में तमाम लोग ऐसे आते होंगे और आते भी रहेंगे जो भ्रमित करने का काम करते हैं, पथ से भटकाने का काम करते हैं, मिशन से भटकाने का काम करते हैं। हम मिशन कारवां को अपने आपस में एकता के बंधन में बंध करके बाबा साहब के दिए हुए मार्ग को अपने बचाए रखें, दिए हुए संविधान को बचाए रखें। यही हमारी आप सबसे अपील है। आज के दिन गणतंत्र दिवस देते हुए आज हम सब लोगों से पुनः फिर यही कहते हैं कि
बाबा साहब के धरोहर को बचाए रखना हमारा आपका सबसे दायित्व बनता है, सबका दायित्व बनता है। और इस दायित्व को निभाने के लिए हर कोई को 4 कदम आगे बढ़कर के भाग लेने की जरूरत है। दादान कहते हुए हम सभी लोगों को फिर गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए हमारे बीच में महंते जी मौजूद हैं। महंते जी से हम कहेंगे कि आशीर्वाद स्वरूप 2 शब्द बोल करके गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दें। परम पूज्य महंते जी। बाबा साहब के चरणों में नमन करते हुए सभी के लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं और आज गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में सभी को बधाई देते हुए अवगत कराना है, जैसा कि अभी जवाहर जी ने भी बताने का प्रयास किया है कि हम लोग इसमें बहुत विषम परिस्थिति से गुजर रहे हैं। अगर गहराई से मतलब जब गंभीरता के साथ हम विचार करें तो इससे बड़ा भी हमारे समय जीवन में कोई होने वाला नहीं है। लेकिन बाबा साहब और भगवान के उपकार की वजह से हम उसको महसूस नहीं कर पा रहे हैं कि हम किस जगह पर खाते पीते मजा करते हैं और बस चले जाते हैं। अभी अभी कार्यक्रम शुरू हुआ तो कितने लोग वहाँ पर मौजूद थे, झंडा तो चले गए। मेरे पास इतना समय नहीं है कि ऐसे पुनीत समय में भी थोड़ा घंटा रुक कर कुछ अपना व्यक्त कर सके। इतना उनके पास समय नहीं, क्यों कि समय कब था उनके पास? उस समय नहीं था कि जब मनु के बाद वादी व्यवस्था हमारे पर लागू थी, उनके बताए हुए काम पर हम इच्छा से हम काम करते थे, हमको मजबूर कर दिया गया था, तब हमारे पास सब कुछ था। आज समय नहीं रह गया है कि हम उनका किए हुए मौज मस्ती कर रहे हैं, उनका हम पास ही खा रहे हैं, उनका दिए हो तो खा रहे हैं और मौज मस्ती में सब कुछ भूल के हमको क्या करना चाहिए। ऐसी विषम परिस्थिति हमारा जिस गणतंत्र दिवस को हम आज मना रहे हैं, वो गणतंत्र दिवस के लिए उन्होंने घोषणा कर दी है मनोवादियों ने कि बसंत पंचमी के दिन हम अपना मनोवादी व्यवस्था को लागू कर देंगे। उनका संगठन तैयार है, ये सभी को पता है, और बसंत पंचमी को लागू कर देंगे। लेकिन 4-5 दिन हो गए ये घोषणा हुई है कि मनोवादी व्यवस्था बसंत पंचमी को लागू हो जाएगी। हमारा हर आदमी बैठा अपनी मौज मस्ती नहीं जान क्या होना है, और जब वो जानते हैं कि प्रक्रिया कुछ होनी नहीं तो लागू करने में क्या दिक्कत है, वो तो लागू करने के लिए बैठे हैं। मेरे भाई हमारा कहना ज़्यादा इसलिए नहीं कह पा रहा हूँ कि पता लगा कि पहली बार हमारे ऊपर पड़ जाए, लेकिन मैं इसके लिए घबराता नहीं हूँ। मैं तैयार हूँ भागे राजनीति में विरोध में, लेकिन समर्थन तो चाहिए। यहाँ तो कोई समर्थन करने वाला नहीं, हमारा संगठन नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। और ऐसी चीज़ क्या हो सकता है, ना ऊपर से कोई निर्देश मिला हम लोगों को ऐसी चीज़ क्या करना चाहिए, ना हमको निर्णय करना पड़ रहा है हमको क्या करना चाहिए। मैं एक बात बता दूँ, भगवान बुद्ध के समय में भी वैशाली अपना दिया, और वैशाली इसी समय भगवान बुद्ध का जन्म बहुत संपन्न देश था। चारों ओर के देशों में उसके ऊपर नजर पड़ गई कि इतना संपन्न देश है, क्यों ना ऐसे कब्जा कर ले। तो वहाँ वैशाली के लोग भगवान बुद्ध के पास आए और उन्होंने कहा कि भगवान चारों देशों के राजा हमारे पर लड़े के बने हैं और हम अपने देश को कैसे सुरक्षित कर सकते हैं। उस समय देश का आज हमारा संविधान है, बात एक ही आज हमारा संविधान खतरे में, तब उनका देश खतरे में। भगवान बुद्ध ने 7 उनको अभिधम्मी उपदेश दिए कि अगर इन बातों को आप लोग मानते रहेंगे तो आपके देश को कोई खतरा नहीं होगा। भगवान बुद्ध को बात को उन्होंने माना और उन बातों को वो मानते रहे हैं, और जब तक मानते रहे तब तक उस देश का किसी ने कुछ बाल बाका कर नहीं पाया। राजगिरी के राजा बिंबिसार ने सोचा कि अब हमको उस पर हमला करना नहीं चाहिए, तो उसको लोगों ने मना दिया कि देखिए वैशाली से हम लोग पार नहीं पा सकते हैं, बहुत ही मजबूत देश है। तो उन्होंने कहा पता लगाइए क्या कितना है, कैसे नहीं पार पाएंगे। तो उन्होंने एक मंत्री को भेजा, मंत्री को भेजकर वैशाली से पता लगाया, तो पता लगा कि ये भगवान बुद्ध के बताए हुए रास्ते पर चल रहे हैं। जब तक वो भगवान बुद्ध के बताए हुए रास्ते पर चलेंगे तब तक इनका कोई बिगाड़ नहीं पाएगा। तो वो
7 नियम जो थे वो अभी बता, वो तो लंबी प्रक्रिया है, बहुत देर में बता पाएंगे। लेकिन जब ये बात हुई तो उन्हीं ने कहा, ये एक मंत्री था, पक्षकार नाम था, पक्षकार का नाम एक मंत्री था, वो मंत्री और उसने कहा महाराजन, हम आपका रुपया चाहते हैं कि आप हमको भेद बदल कर और कहाँ वैशाली में चले जाने दीजिए। मैं वैशाली में जाकर और जो भी नियम बताए हैं भगवान कृष्ण ने वहाँ पालन करने के लिए मैं उनको सबको छोड़ दूँगा। है उनको तो ये शासन करना था। वो पत्रकार आया भेद बदल कर और यहाँ पे आया और फिर यहाँ पर मिलकर यहाँ की जो 7 नियम जो बताए थे कानूनी छात्रों का उसने विरोधन कर दिया, यहाँ का संगठन तोड़ दिया, यहाँ का जो सबके सब इसने मिलकर तोड़ दिए। मेरे भाइयों ये बात कहने का मुझे इसलिए पड़ी है कि आज उस समय ये पत्रकार था, वो आकर और यहाँ मिल गया और उसने मिलकर यहाँ की व्यवस्था को, वैशाली की व्यवस्था को भंग कर दिया, फिर अटैक किया और वहाँ वाले जीत गए। कहने का मतलब आज ये कोई पत्रकार नहीं, आज हमारे बीच में बहुत सारे पत्रकार हैं, अपने स्वार्थ की सिद्धि में, अपने मतलब के लिए वो वैशाली चले गए जा रहे हैं। हमारे दूसरे संगठनों में, दूसरे मतों में चले गए और पत्रकारिता का काम कर रहे हैं। आज परसेंटेज के हिसाब से कितने एमपी में हमारे बीच में कितने मंत्री भी हैं, और क्या कर रहे हैं, पत्रकारी तो कर रहे हैं, हमारी कोई बात कर रहे हैं, संविधान बदला जा रहा है और वो बैठे हुए ऐसे आराम में एक भी नहीं कहा भाई ये काम तो मैं करूँ कम से कम। हम भी किसी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, हम किसी समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, ये काम मत करिए। उनमें से कोई भी एमपी, कोई भी एमएलए बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा। ये क्या है सब, ये पत्रकारी तो है। ये सब हमारे हमको मिलकर हमारे लिए गड्ढा खोद रहे हैं। तो मेरे भाइयों, हमारा कहने का मतलब यही है, जब तक हम भगवान बुद्ध की उन बातों को नहीं मानेंगे, भगवान बुद्ध के धर्म को नहीं मानेंगे, बाबा साहब के नियम कायदे को नहीं मानेंगे, तो हम किसी भी समय कामयाब नहीं होंगे। और वो समय बहुत ही नजदीक है जबकि हमको वो दुर्दिन देखने को मिलेगा, जिसके लिए हम आज छुट्टी में अपने सारे नियमों के कायदों को, इन महापुरुषों को भूले बैठे हैं। इसी के साथ में मैं इजाज़त चाहूँगा। तो कभी कभी मंगल कामनाएं, कभी का मंगल हो, कल्याण हो, छुट्टी हो।